भारत की संसद संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का आस्थान होने के साथ साथ देश के नागरिकों के अधिकारों और आकांक्षाओं की रक्षक है और यहाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों सहित लगभग 800 निर्वाचित प्रतिनिधि संसद में उपस्थित होते हैं। संसद में सरकारी अधिकारी तथा मीडिया के अतिरिक्त काफी बड़ी संख्या में आम दर्शक भी आते हैं, जो संसद की कार्यवाही को बड़े नजदीक से देखते हैं। फलतः असामाजिक तत्वों को परिसर में चुपके से घुसने का अवसर मिल जाता है। देश के स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हालांकि आतंकवाद अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन पिछले 2 दशकों में इसने सारे देश में ही अपने जहरीले दांत गड़ा दिए हैं। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या तथा सुरक्षा बलों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हुए हमलों से यह साफ पता चलता है कि आतंकवादी व असामाजिक तत्व नीति निर्माताओं की नीतियों तथा निर्णयों के खिलाफ हथियार उठाकर आतंक फैलाने, सरकार को ब्लैकमेल करने में यकीन करते हैं। संसद में चूंकि सभी महत्वपूर्ण तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्र होते हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा आतंकवादियों का संभावित निशाना बनने की सर्वदा संभावना रहती है। पिछले कुछ वर्षों में संसद परिसर को खतरे की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों में सुधार कर दिया गया है। पिछले 30 साल में संसद भवन परिसर में प्रवेश के सभी स्थानों का चरणबद्ध पुनर्विन्यास करने के साथ साथ यातायात आगंतुकों के आवागमन को विनियमित किया गया है। संसद भवन की सुरक्षा के इतिहास में एक समय ऐसा भी रहा है जबकि संसद परिसर के सभी द्वारों पर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। इन द्वारों से आम और खास व्यक्तियों के साथ साथ हल्के व भारी वाहनों का आवागमन बड़े ही आसानी से हो पाता था। 13 दिसंबर 2001 इस दिन संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा किए गए दुस्साहसपूर्ण हमले को संसद के कर्मठ और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह विफल किया, उससे ये सिद्ध हो गया कि संसद को वास्तव में खतरा है और इसीलिए संसद के सुरक्षा इंतजामों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी। संसद पर हुए हमले के बाद तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने एक सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति गठित की थी तथा एक विशेषज्ञ दल को विकसित देशों में विद्यमान सुरक्षा तथा रक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और संसद में प्रवेश मार्गों को नियंत्रण व्यवस्था में संसद के विद्यमान ढांचे, डिजाइन तथा समरूपता के अनुरूप सुधार के सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रवेश विनियमन की नई प्रणाली को लागू करने के अंतर्गत संसार में उपलब्ध सर्वोत्तम आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए। जो उपकरण लगाए गए उनमें प्रमुख उपकरण इस प्रकार हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र। संसद भवन परिसर में वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश का विनियमन रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्रों तथा रीडरों के द्वारा होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र संसद भवन परिसर में प्रवेश के लिए प्राधिकृत वाहनों के आगे के शीशे के अंदर की तरफ लगाए गए हैं। डाटाबेस में ड्राइवर के फोटो के साथ आवश्यक विवरण भी संग्रहित कर दिया गया है। जैसे जैसे वाहन प्रवेश लौह द्वार की ओर बढ़ता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर वाहन को पहचान लेता है तथा स्वतः बूम बैरियर को खोलकर वाहन को प्रवेश करने देता है। प्रवेश द्वार पर स्थित सुरक्षा नियंत्रण कक्ष भी तत्काल उस वाहन तथा वैध रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड धारक ड्राइवर और वाहन में बैठे व्यक्तियों के फोटो को प्रदर्शित कर देता है। बूम बैरियर। बूम बैरियर प्राधिकृत प्रवेश मार्गों पर लगाए गए हैं, जहां ये निवारक का कार्य करते हैं और केवल प्राधिकृत वाहनों को ही प्रवेश करने देते हैं। इन्हें ऑटोमेटिकली तथा मैनुअली चलाया जाता है। राइजिंग बोलार्ड। ये एक तरह के बैरियर ही हैं जो किन्हीं विशेष स्थानों पर
प्राधिकृत वाहनों के प्रवेश को विनियमित करते हैं। संसद भवन परिसर में 2 प्रकार के बोलार्ड प्रयोग में लाए गए हैं, जिनमें एक डमी बोलार्ड है और दूसरा एक्टिव बोलार्ड। डमी बोलार्ड को किसी भी समारोह या अन्य जरूरत के अनुसार हटाया और पुनः लगाया जा सकता है। इन्हें ऑटोमेटिकली तथा मैन्युअली दोनों तरीके से चलाया जा सकता है। ये बैरियर प्रमुख प्रवेश द्वारों पर वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित और नियमित करने के लिए लगाए गए हैं। अनाधिकृत वाहनों के जबरदस्ती प्रवेश को रोकने के लिए इनकी क्रैश रेटिंग बहुत अधिक रखी गई है। अंडर व्हीकल सर्वेलेंस सिस्टम। ये उपकरण वाहन के नीचे के हिस्से की तस्वीर लेकर उसे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष में लगे मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देते हैं। इस सिस्टम के लगने से पूर्व वाहनों की सुरक्षा जांच का कार्य सुरक्षा कर्मियों द्वारा स्वयं ही किया जाता था। सुरक्षाकर्मी संसद भवन परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के नीचे के हिस्से को स्कैन करके इस उपकरण में उपलब्ध डाटाबेस से उसका मिलान कर सकते हैं और वाहन के नीचे के भाग में किसी प्रकार का संदेह होने पर वाहन की गहन जांच कर सकते हैं। टायर किलर। ये उपकरण संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वारों से समुचित दूरी पर लगाए गए हैं। ये एक तरह के धातु के स्पाइक होते हैं जो बूम बैरियर के रास्ते जबरदस्ती प्रवेश करने की दिशा में स्वयं ऊपर उठ जाते हैं। ये अनाधिकृत वाहनों को जाम करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। रोड ब्लॉकर्स। रोड ब्लॉकर्स टायर किलर से आगे समुचित दूरी पर लगाए गए हैं। किसी अनाधिकृत वाहन द्वारा टायर किलर को तेजी से पार करके आगे निकल जाने की असंभावित स्थिति में ये ब्लॉकर वाहन को रोक देते हैं। इन ब्लॉकरों की क्रैश रेटिंग बहुत अधिक होती है और ये किसी भी बहुत अधिक सामान लदे तेज गति से आ रहे वाहन के प्रवेश को रोकने में भी सक्षम है। फ्लैप बैरियर। ये बैरियर पैदल प्रवेश के सभी मार्गों पर लगाए गए हैं। ये बैरियर इन स्थानों पर लगे रीडरों द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र या बार कोडेड पास को पढ़ लिए जाने के बाद स्वयं खुल जाते हैं। सिक्योरिटी पावर फेंस। संसद भवन परिसर की चारों ओर की बाउंड्री दीवार के साथ साथ एक सुरक्षा बिजली बाड़ लगाई गई है। ये बाड़ निवारक का कार्य करती है तथा इसके तारों के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को झटका देती है। और संसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक देती है। स्थानीय नियंत्रण केंद्र तथा केंद्रीय कमांड स्टेशन पर अनाधिकृत प्रवेश के स्थान पर ग्राफिक्स तथा अलार्म सिग्नल आ जाते हैं जो सुरक्षा कर्मी को सचेत कर देते हैं। क्लोज सर्किट टीवी का सबसे नजदीक वाला कैमरा स्वयं उसी अनाधिकृत प्रवेश स्थल पर केंद्रित हो जाता है जिससे केंद्रीय कमांड स्टेशन की स्थिति का जायजा ले सकता है। क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम। विद्यमान सीसीटीवी सिस्टम 1993 में लगाया गया था, जिसे अपग्रेड करके उसमें रंगीन कैमरे, मॉनिटर और अन्य सहायक उपकरण लगाए गए हैं। इस सिस्टम से संपूर्ण संसद भवन परिसर पर निगरानी रखने के साथ साथ प्रवेश विनियमन स्थलों और चारों ओर की दीवारों पर मुख्य रूप से फोकस किया जा सकता है। मॉनिटरों को देखने और उनकी सहायता से निगरानी रखने के लिए केंद्रीय कमान नियंत्रण स्टेशन में सुरक्षा कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। भवन के द्वारों पर डेडिकेटेड कैमरे। भवन के सभी द्वारों पर डेडिकेटेड स्टैंड अलोन कैमरे लगाए गए हैं। अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए भवन के द्वारों को बंद कर दिए जाने की दशा में आपातकालीन स्थिति में
इन कैमरों की सहायता से भवन के द्वारों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता मिलती है। भवन के द्वारों के अंदर की तरफ लगे रंगीन मॉनिटरों पर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का चित्र आ जाएगा, जिससे सुरक्षा कर्मियों को प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय करने में सहायता मिलती है। सेंट्रल कमांड कंट्रोल स्टेशन और लोकल कंट्रोल स्टेशंस। सारे संसद भवन परिसर में जो भी उपकरण लगाए गए हैं, उन सभी को अभिज्ञात स्थानों पर स्थित स्थानीय नियंत्रण केंद्रों से जोड़ा गया है। ये स्थानीय नियंत्रण केंद्र भी केंद्रीय कमांड स्टेशन से जोड़े गए हैं। इससे केंद्रीय कमांड स्टेशन तथा स्थानीय नियंत्रण केंद्रों को सुरक्षा उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण करने व उनके द्वारा संसद भवन परिसर में प्रवेश को विनियमित करने में सहायता मिलती है। केंद्रीय कमांड स्टेशन में एक बटन की सहायता से विभिन्न प्रवेश नियंत्रण द्वारों पर लगे विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित किया जा सकता है। उपकरणों का समेकन तथा व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश का विनियमन। माननीय संसद सदस्यगण, लोकसभा तथा राज्यसभा और संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारीगण, सहायक अभिकरणों के कर्मचारी तथा सुरक्षा एवं मीडिया के लोगों को रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र जारी किए गए हैं। पूर्व संसद सदस्यों तथा माननीय संसद सदस्यों के पतियों व पत्नियों के अनुरोध पर ऐसे पहचान पत्र जारी किए गए हैं। संसद भवन परिसर में स्थित सभी पैदल प्रवेश द्वारों पर फ्लैप बैरियर और रीडर लगाए गए हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पत्र धारकों को प्रवेश करने देंगे। दीर्घाओं में कम समय के लिए आने वाले आगंतुकों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को बार कोडेड नैमित्तिक प्रवेश अनुमति पत्र जारी किए जाते हैं। फोटोग्राफ की सुविधा की व्यवस्था स्वागत कार्यालय तथा केंद्रीय पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध कराई गई है। भवन के द्वारों पर बार कोडेड रीडर लगाए गए हैं। दर्शक की पहचान के लिए बार कोड के पास को रीडर के ऊपर से गुजारना पड़ता है। पास की पहचान हो जाने पर आगंतुक की फोटो के साथ उसका नाम भी प्रवेश द्वार पर लगे मॉनिटरों पर आ जाता है तथा प्रवेश के लिए फ्लैप बैरियर खुल जाते हैं। वाहनों के प्रवेश विनियमन। सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति ने इस बात की स्वीकृति दी है कि केवल माननीय संसद सदस्यों, एसपीजी के रक्षा कर्मियों, लोकसभा, राज्यसभा तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के सरकारी वाहनों को ही गेट नंबर 1 तथा 2 से प्रवेश करने दिया जाए। ड्राइवर चालित वाहन माननीय संसद सदस्यों को संसद भवन परिसर के अंदर निर्धारित द्वार पर उतारकर रेल भवन के पीछे स्थित कार पार्किंग क्षेत्र में खड़े रहते हैं। केवल संसद सदस्यों के द्वारा स्वयं चलाए जाने वाले वाहनों को ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के पीछे पार्किंग की अनुमति है। किसी भी अनाधिकृत वाहन के जबरदस्ती प्रवेश को रोकने के लिए बूम बैरियर, टायर किलर तथा रोड ब्लॉकर्स को एकीकृत कर दिया गया है। जैसे ही कोई वाहन बूम बैरियर को जबरदस्ती खोलता है, उसी समय टायर किलर और रोड ब्लॉकर अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और वाहन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। टायर किलर तथा रोड ब्लॉकर के ऊपर उठने पर पास ही में लगे ऑडियो विजुअल अलार्म भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी सचेत हो जाते हैं। सुझाए गए दिशा निर्देश। रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रवेश पत्रों को शरीर पर सामने की ओर पहना जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्डों को सेल फोन के पास न रखा जाए।
और अत्यधिक गर्मी और पानी से बचाया जाए। लौह द्वार संख्या 1 और 2 से केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। साथ में आने वाले व्यक्तियों के लिए स्वागत कार्यालय में जाकर प्रवेश पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। माननीय संसद सदस्यों, मंत्रियों के निजी सुरक्षा कर्मियों को बाहरी प्रवेश द्वार पर ही उतर जाना चाहिए। वाहनों के लिए ये आवश्यक हो कि वे टायर किलर और रोड ब्लॉकर को पार करते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलें। पैदल चलने वाले व्यक्ति टायर किलर, रोड ब्लॉकर के ऊपर तथा बूम बैरियर के नीचे से ना निकलें। प्रवेश निर्गम द्वारों पर बूम बैरियर पार करते समय वाहनों के बीच 5 फीट तक की सुरक्षित दूरी रखी जाए। सुरक्षा पावर फेंस के ज्यादा नजदीक से ना गुजरें। प्रवेश विनियमन स्थलों पर तैनात वॉच एंड वार्ड कर्मियों को ये निर्देश दिया गया है कि वे माननीय संसद सदस्यों को व आगंतुकों को हर संभव सहायता प्रदान करें। वाहनों और व्यक्तियों के रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग खोने पर उसकी सूचना तत्काल संसद सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को निम्न टेलीफोन नंबरों पर दी जानी चाहिए। ये नंबर्स हैं 23034568, 23034569 तथा 23035133।